मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है स्वास्थ्य रक्षक ज्योतिष संगत समाधान, हेल्थ प्रोटेक्टर एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस। जी हाँ मित्रों, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। अद्यप कि मैंने इसके पहले अभी तत्काल 2 वीडियो लग्न पर दिया है, अन्य टॉपिक पर था। आज हम केवल स्वास्थ्य रक्षक और ज्योतिष संगत समाधान पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सुखी जीवन निरोगी काया, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, हेल्थ इज वेल्थ। अर्थात अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है और स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया के हर संघर्षों को झेल सकता है, हर जगह अपना विजय हासिल कर सकता है। इस नाते हमने आज केपी सिस्टम पर आधारित, कृष्णमूर्ति पद्धति पर आधारित ज्योतिषीय समाधान प्रस्तुत किया है, जिसका प्रयोग करके आप निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और प्रचलित परिपाटी कुछ भ्रामक है, लेकिन उपाय के माध्यम से आप प्रत्येक क्षेत्र में साइंटिफिक पद्धति कृष्णमूर्ति पद्धति है। यद्यपि कोई अलग पद्धति नहीं है, ये पाराशरी वैदिक ज्योतिष से ही प्रादुर्भूत है, संबंधित है। लोग इसको अन्यथा समझते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। एक उदाहरण कुंडली हमने दिया है। उदाहरण कुंडली है किसी जातक की जिसका डेट ऑफ बर्थ है 9/5/87 टाइम ऑफ बर्थ है 9:20 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर यूपी इंडिया। जी हाँ मित्रों, आप देख रहे हैं इस पे राहु ग्रह की महादशा चल रही है 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2027 तक। यहाँ देखिए केपी लग्न चार्ट बना है, यहाँ बना है केपी कस्प चार्ट। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, यथास्थान ग्रहों का स्थापित किया गया है। ये कस्प चार्ट है केपी सिस्टम में। कस्प चार्ट द्वारा ही भाव कथन करने का नियम है, जो सर्वथा सही है। आप देखिए हाँ अभी बता रहे हैं, उस पर बात चल रही है। यहाँ हमने दिया है केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर, अर्थात ग्रह किन भावों का के कार्जेस हैं, सिग्निफिकेटर हैं, प्रतिनिधि हैं। इनको बिना जाने आप सही फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सूर्य है, प्रत्येक ग्रह यहाँ दिए हैं ग्रहों के, उसका सूर्य कौन से भाव ले जाए। सूर्य का उदाहरण दे रहा हूँ। सूर्य में स्वयं में 11 और 3 आया है। उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र है, जिसमें 10, 5, 12 आया है। सूर्य का उप नक्षत्र स्वामी बुध है, जिसमें 11, 1, 4 आया है। और बुध का नक्षत्र स्वामी शुक्र है, जिसमें 10, 5, 12 आया है। अर्थात स्वयं ग्रह के द्वारा और उसके नक्षत्र के द्वारा जो भाव मिलते हैं, इनका कंपेयर आप कर लीजिए उसके उप नक्षत्र स्वामी से भी। क्या उसमें आपके वांछित भाव आए हैं कि नहीं आए हैं, उसके सहायक भाव आए हैं नहीं। अगर आए हैं तो सपोर्टेड है। इस तरह से अन्य ग्रहों में भी आपको देखना है। बार बार हमने इस पर चर्चा किया है। आज का विषय यह है कि स्वस्थ रखने के लिए कुंडली में 3 स्थान ऐसे हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है। लग्न, पंचम और एकादश। ये लग्न स्थान है, ये 5वां स्थान है, 11वां स्थान। देखिए हमने निशान लगाया है। अर्थात लग्न स्वयं आपकी शरीर है, आप स्वयं हो। 5वां स्थान आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि 6वें का विरोधी है। 6वें से 12वां स्थान 5वां है, अर्थात 6वां स्थान रोग शत्रु का है, तो उसका 12वां यानी व्यय स्थान है 5वां था। रोग शत्रु की हानि करने वाला 5वां स्थान सर्वथा स्वास्थ्य का स्थान है। और 11वां स्थान लाभदायक स्थान है, इच्छा पूरक। अर्थात 1, 5 और 11 का समन्वय अगर है तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अपनी कुंडली को देखिए, पढ़िए, आप स्वयं पता पाएंगे कस्पल सिग्निफिकेटर से, या जिस ग्रहों की महादशा चल रही है उसमें क्या है। ये अलग विषय है। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं स्वस्थ रहने का ज्योतिष संगत उपाय समाधान क्या है, तो हमें इसमें 2-3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। पहली बात तो यह है कि ये तो पता चल गया कि 1, 5, 11 भाव हमारे लिए उपयोगी हैं। अब दूसरी बात यह है, अगर हम उपाय बताते हैं, उपाय में हम यद्यपि 2 उपाय बताते हैं। एक तो इष्ट देव की साधना उपासना, वो अलग प्रकरण हम बताएंगे, लेकिन प्रायः जो प्रचलन में है
वो रत्नों का प्रयोग है। रत्न माने जेम्स स्टोन, सारी दुनिया उससे आकर्षित है, सब लोग प्रयोग करते हैं। यद्यपि सटीक नहीं बैठता कुछ लोगों को, इसलिए कि सही सलाह हो नहीं ले पाते, सही ज्योतिष उनके समझ में नहीं है। तो मैंने मित्रों लगभग 28 साल तक उस ज्योतिष का अध्ययन किया है जो प्रचलन में है। उसके बाद आज 10 साल से कृष्णमूर्ति पद्धति को भी अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। दोनों में जो सार को कहा है हमने और थोथा को उड़ा दिया है। तो आज हम केपी सिस्टम के आधार पर ही आपको सूत्र बताने वाले हैं। 1, 5, 11 के केपी सिस्टम में ही सिग्निफिकेटर्स होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ग्रह से ज़्यादा महत्व उसके नक्षत्र का, राशि से ज़्यादा महत्व नक्षत्र का होता है। और वह नक्षत्र किस उप नक्षत्र में हो और वो नक्षत्र किस उप नक्षत्र में है, ये 4 स्टेप थ्योरी का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें हमने बहुत वीडियो दिए हैं, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ हम आते हैं, यहाँ एक बात और ख़ास हम बताना चाहते हैं कि 1, 5, 11 कैसे सर्च किया जाए। आप 9 ग्रह को देखेंगे तो कई में 1, 5, 11 आएंगे, तो क्या सबका रत्न आप पहनेंगे? नहीं। हमने जो अपने शोध से प्राप्त किया, ये टोटल मेरे द्वारा रिकमेंडेड है, सूत्रपात किया गया है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही उसी प्रभावी होता है। महादशा नाथ, महादशा स्वामी जो है उससे संबंधित या उसका स्वयं का, अगर महादशानाथ में 1, 5, 11 आया है और उसका उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है, नक्षत्रेश के माध्यम से 1, 5, 11 आया है स्वयं में, ग्रह में और उसके नक्षत्रेश में, और उसका उप नक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है, तो महादशा स्वामी का रत्न पानी। लेकिन अगर महादशा स्वामी कमज़ोर है, निर्बल है, उस मामले में क्षीण है, नहीं बता रहा है, अशुभ भाव ज़्यादा आए हुए, निगेटिव भाव ज़्यादा आए हैं, तो उससे संबंधित ग्रह का रत्नाधारण। संबंध का मतलब महादशानाथ के राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, उपयुप नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, यहाँ तक राशि को देखा जाता। यहाँ हम देखेंगे राहु की महादशा है तो राहु का या उससे रिलेटेड ग्रह का ही रत्न हमको चूज करना है, 1, 5, 11 जिसमें हो। तो यहाँ हम देखेंगे, यद्यपि बहुत लंबा इसमें विस्तार नहीं है, इसमें हम बहुत सारी ग्रहों को देखे हैं, 1, 5, 11 सब में नहीं आया है, कॉम्बिनेशन नहीं है। और संजोग ऐसा है कि इस कुंडली में राहु बैठा हुआ है बृहस्पति और शुक्र के साथ। यद्यपि ज्योति को देखने का नियम है कि अधिकतम 6 अंश तक बैठे हो तो ज्योति मानी जाती है, लेकिन राशि राहु केतु की राशि वही होती है जिसमें वो बैठे होते हैं, वह राशि होती है। और जिस ग्रह के घर में बैठे होते हैं उसकी दूसरी भी राशि अगर कोई है तो वो भी राशि राहु केतु की मानी जाती है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनकी स्वयं की निजी राशि नहीं होती है, लेकिन दोनों राशियाँ इनकी मानी जाएंगी। तो राहु यहाँ बैठा है मीन राशि में, तो धनु और मीन, ये देखिए दोनों राशियाँ राहु की मानी जाएंगी। क्योंकि राहु, शुक्र और बृहस्पति मीन में बैठे हैं, तो माना जाएगा बृहस्पति और शुक्र राहु के घर में बैठे, यद्यपि बृहस्पति की भी वो राशि है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 ही ग्रह बृहस्पति और शुक्र राहु से रिलेशन में है राशि के नाते। राहु के नक्षत्र में देखिए कोई ग्रह नहीं है, नहीं देखना है। और अन्य ग्रहों को भी हमने सर्च करके देखा है, तो 1, 5, 11 अगर कहीं आया भी है तो 5, 11 एक तो आया है बुध में, लेकिन उसका सबलॉर्ड नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से शुक्र जो राहु से रिलेटेड है उसमें देखिए 5, 11 एक आया है स्वयं में, और स्वयं शुक्र के नक्षत्रेश बुध के द्वारा। नक्षत्रेश बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इस पर ध्यान दें। और इसका उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, स्वयं में तो इसमें नहीं है, लेकिन बृहस्पति के स्टार लॉर्ड में नक्षत्रेश में 11 एक है, अर्थात 11 1 और 5, 11 1 उप नक्षत्र के सपोर्ट से 1, 5, 11 इसमें मिला है। उप नक्षत्र में अगर 1, 5, 11 में से कोई एक भाव मिल गया है तो भी माना जाएगा, और अगर इसमें एक ही 2 भाव हैं, उप नक्षत्र में 3 भाव हैं, तब भी माना जाएगा। मतलब नक्षत्र और उप नक्षत्र को देख करके कॉम्बिनेशन आप बैठाएंगे। इस कुंडली के लिए उपयुक्त है। शुक्र के अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं मिल रहा है, आप भी सर्च करिएगा, हमने टाइम डिटेल बर्थ डिटेल दे दिया। तो इस तरह से शुक्र ग्रह का रत्न ही इस व्यक्ति को काम करेगा स्वस्थ रहने के लिए। तो मित्रों, अब हम आते हैं कि रत्न कौन सा होगा शुक्र का। शुक्र का रत्न हीरा होता है, डायमंड होता है, और उसके उप रत्न में हम रिकमेंड करते हैं
व्हाइट जिरकन को व्हाइट सफ़ायर भी बताया जा सकता है। तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अपने अपने पसंद से लोग करते हैं। हम तो बहुत सस्ता रत्न जो ढूंढते हैं उनको हम स्फटिक बता देते हैं, स्फटिक पत्थर पहनिए, क्योंकि सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि सब डायमंड पहन सके, बड़ा महंगा होता है। तो या तो व्हाइट जिरकन पहनिए या स्फटिक पत्थर, मतलब पत्थर ही है, स्टोन है, उसको पहनिए। उसका वजन अगर डायमंड आप पहनते हैं तो 60 सेंट से लेकर के 1 कैरेट हो, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट है आपका तो 6 कैरेट से अधिक जितना भी हो। और अगर स्फटिक आप पहनते हो तो और भी वजन बढ़ा लीजिएगा। लेकिन उपरत्न जो है साल भर तक काम करते हैं, मेन रत्न 3.5 साल 4 साल तक काम करेगा डायमंड। जैसी आपकी स्थिति हो आप पहन सकते हैं। पहनने का तरीका है कि आप उसको सिल्वर में ही जड़वाइए और सिल्वर में जड़वा करके ओम सम शुक्राय नमः मंत्र से शुक्रवार के दिन शक्तिकृत कर लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए और राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए। इसका भी रहस्य है, यहाँ शुक्र का पर्वत है, इसके ऊपर है मिडिल फिंगर है। तो मित्रों, अगर इस तरह से सर्च करके इस कुंडली को रीड करके पढ़ करके आप रत्न को चूज करोगे तो निश्चित वह रत्न काम करेगा। और इस पद्धति से जो लोग नहीं चूज करेंगे, कहेंगे कि लग्न में मिथुन है तो मिथुन तुला कुंभ में से कोई रत्न काम करेगा, ऐसा नहीं। ये संजोग है कि यहाँ शुक्र को हमने बताया है, शुक्र राहु से रिलेटेड, अगर राहु से रिलेटेड नहीं होता और ये 1 5 11 1 5 9 जो हम अब तक करते आए हैं राहु से रिलेशन में नहीं है, अच्छे भाव नहीं हैं, तो काम नहीं करेंगे। दूसरा विषय 1 5 अगर मिल गया और 11 नहीं मिला तो जान लीजिए रत्न तो आप पहन सकते हो, लेकिन सर्वथा स्वस्थ नहीं रहोगे, बीमारी होती जाती रहे। और 11 मिल गया, 5 11 ही मिल गया, 1 11 ही मिल गया तो लाभ आपको ज़्यादा रहेगा। 1 5 11 तीनों मिल गया तो सर्वथा स्वस्थ रहोगे। अब मित्रों, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, इन्हीं तरह से अन्य बिंदुओं पर हम अन्य टॉपिक पर, अन्य टाइटल पर हम वीडियो देते रहेंगे। आशा है आपके समझ में पूरी वीडियो आई है, आप इसका स्वागत करेंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि वीडियो को अंत तक पूरा देखना चाहिए। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और अंत तक आपने नहीं देखा, स्किप करके देखा है, तो फिर दोबारा देखिए, क्योंकि पूरा देखने से ही पूरे सूत्र और नियम समझ में आते हैं। अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और ऊपर जो बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मित्रों को शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।